मुस्तिगान होएगा। यदि पूछेगा कहाँ का है तो जापान का है। कहाँ का है? जापानीज, जापानीज पढ़ेंगे उसको हम, जापानीज। तुम्हारा जो आर्टिस्ट है, ये कहानी पता है, इसका कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, आराम से कहानी पढ़ना। एक बच्चा का कहानी इसमें दिया गया पूरा। तो इसका ऑथर्स होगा तो मुस्तिगान होएगा, जो कि एक जापानीज है। तो इसमें इसका जो अगर देखा जाए इसका थीम कि किसके बारे में कहानी किया गया है, एक लड़का रहता है जापानीज बॉय, उसका नाम होता है सेबी, समझा? सेबी के बारे में बताया गया है। सेबी के बारे में बताया गया, सेबी का जो टैलेंट है उसको कैसे ये सब दबा देता है, डैमेज कर देता है, टैलेंट को डैमेज कर देता है सेबी, जो कि एक जापानीज बॉय है। और जापानीज के बारे में है ना, गॉड के बारे में पढ़ेंगे इसमें। गॉड है, क्या पढ़ेंगे उसको? हाँ, गॉड पढ़ेंगे इसको, गॉड हो गया। देखो तो सेबी का है, तो सेबी एक बहुत लड़का, मतलब एक लड़का बहुत टैलेंटेड लड़का था, और एक उसको टैलेंट को कैसे डैमेज कर देता है, एक टीचर के द्वारा हो या एक उसके गार्जियन के द्वारा हो, कैसे डैमेज करता है, खास करके उसके बारे में बताया गया। ये लड़का जो था ना, लड़का गॉड मीन्स क्या होता है? कद्दू कदीमा होता है, कदीमा वैसे करता था ये, मतलब उसका हॉबी था कि उसके अंदर से बीज निकालना। जो भी हम कहानी पढ़ाएंगे, क्या कहानी पूरा ठीक है। इसके बारे में कुछ मेन पॉइंट लिख लो, ठीक, हम लिख रहे हैं, लेकिन आराम से मेन पॉइंट। पहला, he was 12 years old, live in Harvard town, जापान का जो पॉइंट है उसको बोलते हैं हम लोग ये। इस लड़का का जो हॉबी था वो था कलेक्टिंग गॉड्स। सुना देंगे तुमको, सुन लेना। ये 12 साल का लड़का था जो कि एक हार्वर्ड टाउन में रहता था, और जापान का जो मुद्रा है, हम लोगों में क्या होता है, इंडिया में रुपया होता है ना, इंडिया में रुपया होता है, पाकिस्तान में रुपया होता है, बांग्लादेश में क्या होता है, टका होता है, हाँ, और जापान में क्या होता है, येन है। इसकी मुद्रा का नाम है येन होता है, नहीं सेन नहीं होता है, येन भी मुद्रा का नाम है। और इसका हॉबी क्या था कि गॉड्स को कलेक्ट करना, मतलब उसको इकट्ठा करना, इसका हॉबी था। क्लियर? तो कितना शुरू था, तेजी में लिखना शुरू कहाँ लिखता है। देखो सेबी जो है ना, सेबी एक बार क्या सवाल, एक बार इन्होंने क्या किया, 5 इंच का एक खरीदा, क्या खरीदा, गॉड। उसका कितना में खरीदा, तो 10 सेन में। पूछेगा तुमको कि सेबी ने कितना इंच का गॉड खरीदा, ये कितने रुपये में खरीदा, कितना में, 10 रुपये में, 10 मान लो, 10 सेन में, और 5 इंच का था जो सबसे बड़ा था, 5 इंच इसके हिसाब से था। चलो सुनो, आप बोलते हैं, देखो, ही अप्लाइड टी
ही अप्लाइड टी लीव्स मीन्स क्या होता है, चाय का पत्ती, कि चाय का पत्ती टू गेट रीड ऑफ द अनप्लेजेंट गॉड स्मेल। तो सुना होगा ना कि कदीमा करना क्या कहते हैं, सुगंध थोड़ा स्मेल टाइप को होता है, या मान लो ना कि कुम्हरा कहा तो कुम्हरा बोला जाता है, उसका ना स्मेल बहुत बनता है, उससे अधिक बनता है। मुरब्बा किससे बनता है, मुरब्बा से बनता है ना, तो मुरब्बा इसी से बनता है ना। क्या होता है उसमें ना कि जो भी स्मेल होता था तो उससे बचने के लिए या उसको कम करने के लिए क्या कहता है, चाय का पत्ती उसमें या उसको छेद कर दिया ऊपर से और क्या डाल दिया उसमें, चाय का, उसमें क्या होगा उसका स्मेल क्या होता था, चंद। पूछेगा तुमको कि सेबी ने इसकी सुगंध को या इसके स्मेल को ख़त्म करने के लिए किसका यूज करता था, तो चाय की पत्ती को उसमें आराम से छेद किया और उसमें अंदर में डाल दिया, उसका ये एक ही काम था। ही वॉज कॉट टू पॉलिश द गार्ड इन इथिक क्लास बाय टीचर। ना क्या किया था वो, बैग में क्या किया, बैग में उसके पास किताब उताब नहीं था, क्या किया वो बैग में अपना एक बड़ा सा गॉड को ले गया, स्कूल में ले गया और वहीं पर पॉलिश कर रहा था ऊपर से, मतलब ऊपर से पॉलिश कर रहा था और सोच रहा था कि मतलब उसको हम अच्छे से पॉलिश कर उसको हम अच्छे से बेचेंगे, अच्छे दाम में बेचेंगे। द टीचर गेव सेबी कन्फिसेट गॉड्स एंड ओल्ड पार्टनर्स हु वर्क इन द स्कूल। और क्या किया उनसे, टीचर ने क्या किया, उस सेबी को स्कूल से क्या किया, उसको बोला कि तुम आप इस स्कूल के लिए लायक नहीं हो, उसको क्या किया स्कूल से भगा दिया घर के लिए। हाँ, ओल्ड पॉटर सोल्ड द गॉड इन 50 येन्स। और क्या किया था वो जो था ना वो उधर छीन लिया उसका गॉड और क्या किया उसको 50 येन में बेच दिया, वो समझा, 50 येन, जो बहुत बड़ी बात है। उसका चपरासी था ना जो मतलब स्कूल का चपरासी, वो 50 येन में क्या किया उसको बेच दिया उस कुम्हरा को। हो गया। क्यूरियो डीलर्स एंड द क्यूरियो डीलर्स सोल्ड द गॉड इन 600 येन्स टू द वेल्दी कलेक्टर। अब देखो सेबी का था उसके पास कुम्हरा, मान लो कुम्हरा मानते था, उसने क्या किया स्कूल के टीचर उसको छीन लिया और किसको दिया, चपरासी को दे दिया। चपरासी गया एक क्यूरी डीलर के साथ गया, उसको कितना बेच दिया, 50 रुपये में बेच दिया, मतलब 50 येन मान लो बेचा। और वह किसी बड़ा जो था अमीर आदमी उसको कितना बेचा, उसको 600 में कितना बेचा, 600 ना 600 येन में बेचा। मतलब कितना छोटा है कितना बड़ा दाम हो सकता है। सेबी वांडर्ड इन द टाउन लुकिंग टू गॉड, समझा। सेबी भर दिन उसकी कहाँ बेचा गया उसको पूरा खोजने के लिए पूरा सुबह से लेकर शाम तक अपना बाजार में घूमता रहता कि कहाँ कहीं मिल जाए जो हमारा गॉड था, कुम्हरा था। अकॉर्डिंग टू सेबी बैकिंग गॉड वाज ए स्टूपिड लुकिंग ऑब्जेक्ट, कि जो भी गॉड को जो भी तुम्हारा थी कुम्हरा है उसको जो भी यूज किया होगा वो सबसे क्या सबसे मूर्ख हो, कि उसमें क्या चाय का पत्ती डाल दिया था, अंदर में सब कुछ डाला हुआ है, उसका कोई यूज तो होगा नहीं उसके लिए। एट लास्ट सेबी स्टार्टेड द जॉब ऑफ पॉइंटिंग पिक्चर। क्या किया वो अपना जॉब पहले उसका जॉब क्या था, पॉलिश वॉलिश करना, और उसको आप छोड़ दिया। अब क्या किया उसमें पेंटिंग वेंटिंग में अपना जॉब करना अपना यूज करना शुरू किया। गॉड इज ए फ्रूट। अब यहाँ क्या लगे गॉड क्या है, पूछेगा तुम गॉड क्या है, वेजिटेबल है, फ्रूट है, क्या है, तो गॉड तुम्हारा क्या है, एक फल है, क्या है, एक फल है, समझा। इसी से बनता है मुरब्बा से ना, मुरब्बा जो खाता है ठंडी में ना अब बनेगा हो जाता है। अब तुम आराम से सुन लो, देखो द स्टोरी द आर्टिस्ट हैज बीन रिटन बाय सीगा नोएगा। फर्स्ट पॉइंट इसको किसने लिखा है, सीगा नोएगा ने लिखा है। ही वाज ए जापानीज ऑथर, कहाँ का था, जापान का ऑथर था, ऑफ द 20th सेंचुरी। ही रोट अबाउट हिज पीपल्स एंड देयर कल्चर ऑल बीट। वो मतलब क्या था, ऐसा मतलब है प्रोच मतलब राइटर, ऐसा राइटर जो क्या कहता है अपने हमेशा अपने देश के कल्चर के बारे में या देश की सभ्यता के बारे में लिखता था। मतलब जापान का आदमी कैसा होता है, कितना टैलेंट उसके पास होता है, उसके बारे में हमेशा ही इसका काम है लिखना, ठीक। इन दिस स्टोरी, इस स्टोरी में द ऑथर्स डिस्क्राइब जापानीज बॉय हॉबी एंड इट्स शो हाउ द एडल्ट वर्ल्ड ऑफन कॉजेज डैमेज टू द टैलेंट। मतलब इसमें एक छोटा सा जापानीज बॉय का कहानी बताया, इसका नाम सेबी होता है, और वह इस तरह से बता रहा है इस कहानी में कि उसका टैलेंट कैसे उसको किसी एडल्ट के द्वारा मतलब किसी बड़े इंसान क्या कहता है उसको डैमेज करता है, कि उसका हॉबी कोई अलग है, उसको बता रहा है किसी और फील्ड में ले जाए। यहाँ पर हॉबीज़ का बात है, हॉबीज़ को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, ठीक।
द आर्टिस्ट इज द स्टोरी ऑफ ए जापानीज बॉय नेम्ड सेबी। हो गया, एक जापानीज का जो लड़का, उसका नाम क्या था, सेबी था, उसके बारे में कहानी लिखता है। ही वॉज 12 ईयर्स ओल्ड, 12 साल का लड़का है, और वह अपने प्राइमरी स्कूल में, सुना ना, 5वां तक का स्कूल है ना, प्राइमरी स्कूल, उस स्कूल में अभी पढ़ाई कर रहा है। रीड इन प्राइमरी स्कूल। ही लिव इन हार्वर्ड टाउन, हार्वर्ड टाउन में रहता है। ही वॉज वॉन्डरिंग ऑलवेज इन द टाउन लुकिंग फॉर गॉड, मतलब हमेशा वह होता ना मार्केट में, होता था कि वहाँ उस मार्केट में गया कि कुछ होता, वहाँ से वो ले होता, क्या कहते हैं, गॉड से लिया या कहीं और गए। तो इसका जो हॉबी था वो देख लिया, इसका हॉबी कि मार्केट में जाकर घूमना और देखना कि कहाँ कहाँ पर गॉड बिक रहा है, वहाँ से जो अच्छा गॉड होगा उसको खरीदना और अपने पास उसको रखना था। ठीक, गॉड क्या? पूरा कहानी खत्म हो गया। गॉड्स में मान लो होते ना क्या, तो कुम्हारा जो उजला 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 होता है, उजला उजला नहीं देखा, उजला गाँव में तो बहुत होता होगा। हाँ, फिर क्या है पूछता है, मेरे पास कल लेकर आने में पढ़ा देंगे, दिखा देंगे ये ठीक है, फोटो खींच के लाए। अरे गूगल में मारा हो गया। तो इसका जो कलेक्टिव, इसका जो हॉबी था, कलेक्टिव गॉड्स वाज द सेबी हॉबी। तो सेबी का हॉबी क्या था कि गॉड्स को इकट्ठा करना, अलग अलग टाइप का, कोई बड़ा, कोई छोटा, कोई लंबा, कोई पतला, जो भी उसके हिसाब से अच्छा लगता है वो अपन करता था। ठीक, हिज फादर वर्क एट कारपेंटर शॉप। इसका जो फादर थे वो कारपेंटर क्या होता है, जो बढ़े उठे वाला काम होता है, वह काम अपन कर रहे थे। ठीक, हिज फादर डिड नॉट लाइक द हॉबी ऑफ सेबी, कि उसका जो पिता था उसके हॉबी से खुश नहीं था, कि उसका जो अपना हॉबी चूज किया था कि जो भी गॉड्स उसको इकट्ठा करना, उसका हॉबी से वो खुश नहीं था उसका गार्जियन। सेबी फादर्स वांटेड टू हिज सन टू बिकम ए लर्नड पर्सन्स, बट सेबीस यूज्ड टू वांडर हियर एंड देयर एंड कलेक्ट गार्ड्स ऑलवेज। हीज ट्राइड नो इंटरेस्ट इन स्टडी, मतलब वह, इसका पिताजी क्या चाह रहा था कि एक अच्छा लर्नर, अच्छा मतलब सीखने वाला मिले तो किसी को पढ़ा सकता है जाकर के, लेकिन इसका जस्ट उल्टा था, उसका ध्यान पढ़ाई लिखाई में नहीं रहता, और इधर उधर घूमना, या मान लो कहीं गॉड है तो उसको इकट्ठा करना, घर पर लाना, उसको बहुत बार मार भी खाना पड़ा अपने घर के द्वारा, घर के हिसाब से उसको मार भी खाना पड़ा। वन डे, एक दिन, सेबी सॉ अबाउट 5 इंच गॉड, मतलब पहली बार वो 5 इंच का क्या देखा, गॉड देखा, उसको बहुत अच्छा लगा। इन द ओल्ड ओमेंस फ्रूट स्टॉल, एक महिला का होता ना फ्रूट स्टॉल थी, मतलब महिला बेच रही थी, उसमें देखा कि एक 5 इंच का तुम्हारा गॉड्स है, और उसको देखकर उसको अच्छा लगा। ही वांटेड टू बाय, वो क्या चाह रहा था, उसको हम खरीदे कि वो कैसा है, नहीं है, जो भी हो इट, बट ही हैड नो मनी एट दैट टाइम, लेकिन उसके पास पैसा नहीं था कि उस 5 इंच का गॉड्स को वह खरीद सके। सो ही वेंट होम एंड इन द टाइम रिटर्न एट द स्टॉल विथ मनी, और वह घर गया और घर से पैसा को कलेक्ट किया और फिर वापस उस स्टॉल पर आया जहाँ पर वो औरत, एक बूढ़ी औरत बेच रही थी। ही ब्राउड द गॉड इन 10 सेन, पूछेगा तुमको कि उस 5 इंच के गॉड्स को कितना में खरीदा, 10 सेन में खरीदा, उस बूढ़ी की स्टॉल के पास मिल रहा था, उससे खरीदा। सेन इज द कॉपर क्वाइंस ऑफ जापान, पूछेगा सेन क्या होता है। एक येन है तुम्हारा, येन तो सिंपल गोल्ड होता है, लेकिन तुम्हारा जो सेन है, SEN, सेन मीन्स क्या होता है, जापान का कॉपर क्वाइन। कॉपर मीन्स क्या होता है, तांबा का पैसा था। ठीक, ही even took it along to a school and used to polish it under his desk in the ethics class, मतलब वो हमेशा कभी भी, किंतु 5 में छोटा ही रहेगा आराम से, तो वो हमेशा क्या करता था, अपने उसको बैग में रख करके और स्कूल गया, और मान लो स्कूल में क्या करता, उसको हमेशा बेंच के डेस्क के नीचे आराम से रख करके उसको क्या पॉलिश करता था हमेशा। और किस क्लास में, तो एथिक्स क्लास में। पूछेगा तुम किस क्लास में, जो सेबी था वो सेबी कर रहा था, किस क्लास में, एथिक्स क्लास में कर रहा था। ठीक हो गया। नेक्स्ट, वन डे द टीचर कॉट हिम, क्या हुआ एक दिन उसका टीचर क्या हुआ, उसको पकड़ लिया। ठीक, एंड कंप्लेन टू हिज मदर, और उसकी माँ से वह कंप्लेन किया कि आपका बेटा ये सब कर रहा था। आफ्टर दैट हिज फादर ग्रू एंग्री एंड स्टार्टेड टू बीट हिम। हिज फादर फेच हिम ह्यूमर्स एंड स्मैश्ड ऑल हिज कलेक्ट गार्ड्स। क्या किया वह, जब उसके क्या कहता है, उसके फादर को पता चला कि ये सब काम कर रहा है,
तो क्या किया उसको बहुत मारा, बहुत मारा, बहुत पीटा उसको, और जितना भी था उसको क्या कहता है, जितना भी गॉड था सबको क्या किया, वो फेंक दिया, सबको फेंक दिया। ठीक, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक कोई भी गार्जियन को जब लगेगा साथ में पढ़ाएंगे तो कुछ तो कुछ ऑटोमेटिक होगा ही। तो डंडा बहुत टूटा, जैसे इसको टूटा, बहुत मार खाया बचपन में, इतना मार खाया नहीं तो इसका हड्डी पूरा स्ट्रॉन्ग हो गया है। ईटा से मार खाया, ईटा से, पढ़ाई नहीं कर रहा था तो मार नहीं खाएगा। हम भी बहुत मार खाए, बहुत मार खाएगा। हम सिर्फ खेलने चाहिए, जना होता ना, जना 9 से जना स्कूल था हमारा, हम जैसे उसमें क्या था ना कि शुक्रवार को जुम्मा है ना, जुम्मा जना कल तुम्हारा जुम्मा है तो कल उसमें ऑफ था, मतलब उसमें था अलग स्कूल था हमारा। प्लस में क्या होता था ना कि आती संडे को ऑफ नहीं था, तो हम कभी आज तक संडे को स्कूल गए नहीं वैसे, क्योंकि संडे को फिक्स है कि मैच होता ही था, तो हमको मैच में जाना ही था, चाहे कुछ भी हो जाए। इस कारण से मालूम चला, पता है क्या था ना कि मतलब जिस स्कूल थे उस स्कूल का टीचर लोग ना, हमारे दुकान है शॉप हमारा जाती है, उसके बगल में एक चाय का दुकान है, तो लंच के टाइम में गारंटी की हर लंच में आता है, पापा से मिलते तो बोल दिया कि आपका बेटा नहीं आया, ही नहीं आया, गए सामने, बहुत मार खाया, बहुत मार खाया, इतना मार खाया क्या बोलेगा, हो गया। इसी कारण से यहाँ पर अभी है। ठीक, क्रिकेट नहीं छोटा, आपने किया, आप टाइम नहीं बचता, अभी कॉल आता है हर संडे को, लेकिन जाते नहीं, लेकिन जाएंगे संडे को, जाएंगे बहेड़ी। देखो, द टीचर गेव सेवी कन्फिकेट्स गॉड टू एन ओल्ड पोर्टर हु वर्क इन द स्कूल, और क्या किया, जो टीचर था उस सेवी से क्या किया, अपना वो गॉड ले लिया, और अपने जो चपरासी था जो बहुत कम एज का था, ओल्ड एज का था, उसको दे दिया। और वह क्या किया, एक क्यूरी डीलर था, क्या था, क्यूरी डीलर, वह क्या किया, उससे वह बेच दिया 50 एन में, कितना मेरे 50 में था ना, 50 एन में बेच दिया। और जो क्यूरी डीलर था ना, वह एक बहुत बड़ा अमीर के साथ क्या किया, 600 एन में बेच दिया। समझ में आया, ये तुम्हारा स्टोरी है। उसके बाद येन इज द करेंसी ऑफ जापान, पूछेगा येन क्या है, येन तुम्हारा जापान का करेंसी है। पूछेगा सेन क्या है, सेन, द सेन जापान का कॉपर कॉइन्स है। नेक्स्ट देख लो आगे क्या बोला गया इसमें, सेवी गेव अप हिज हॉबी, अपना जो हॉबी था सेवी का, वह गेव अप मीन्स क्या होता है, छोड़ दिया बेचारा, और क्या किया, वह अपना एक पिक्चर को पेंटिंग करना अपना स्टार्ट किया। तो पहले उसका हॉबी क्या था, कलेक्टिव गॉड्स, उसको चेंज किया और कहाँ है, पेंटिंग वुंटिंग करना में शुरू किया। सेवी हैड नो कंप्लेंट्स एनीवन, तो सेवी ने किसी से कंप्लेन नहीं किया कि हमको हमारा ये है, मतलब उसको जो लगा किया। अब देखो इस कहानी से तुमको क्या मिलता है, दिस स्टोरी टेल्स अस सेवी हॉबी एंड ऑल्सो शो दैट हाउ द एडल्ट वर्ल्ड ऑलवेज कॉजेज डैमेज टू टैलेंट। मतलब देखो हर इंसान के पास अपना अपना खुद का टैलेंट होता है। अगर मान लो कि जो आदमी जिसमें अगर टैलेंट है उसमें अगर 100% काम कर दिया जाए तो उसका क्या होगा, गारंटी है कि देश के लिए भी और अपने के लिए और अपने फैमिली के लिए क्या होगा, अच्छी चीज़ कर सकते। लेकिन क्या होता है कि तुम्हारा मन है क्या कहता है, क्रिकेट खेलने के मन है, तुम पूरा का पूरा 100% पूरा फोकस करता है स्टडी पर, नहीं तुमको ये नहीं होगा, नहीं हो कुछ नहीं हो सकता दोनों में से कोई, या तो पढ़ाई करना 100% तुमको करना पड़ेगा। लेकिन क्या करता है आदमी, आधा काम यहाँ से कर लिया, आधा काम वहाँ से भी कर लिया, आधा काम वहाँ से, होता ना क्या कहते हैं उसको छीन-बीन कर देना करता है। हाँ मिक्स कर देते, इसलिए मिक्सिंग से नहीं होने वाला है। मिक्सिंग से क्या होता है, लाइफ तुम्हारा और कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा और हार्ड बन जाएगा। हाँ हो गया। लेकिन अभी देखो अभी ऐसा कंपटीशन है तुमको, जो मान लो देखो ना किसी का मैथ स्ट्रॉन्ग है तो मैथ ही में जाना चाहिए उसको पूरा वहाँ तक, लेकिन क्या करता है सब चीज़ पढ़ता है क्योंकि उसको जॉब चाहिए, जल्दी जॉब चाहिए, पैसा कमाने का भूत सवार है। वो एग्जाम्पल सामने में है, कुछ काम कर लेगा पैसा के लिए, कहो ना पोछा तो पोछो मार देगा, अभी वो बोलेगा बाथरूम से भी कार साफ कर देगा हाँ तो पैसा कमाओ लेकिन एक इज्जत से कमा, क्या रे जाओ कहेगा हाँ नाला साफ कर दूंगे 5 रुपया, नाला साफ कर देगा 5 रुपया, ऐसा नहीं करना है। चलो आप क्वेश्चन आंसर लिख लो, क्वेश्चन आंसर बुक ला दो सर कल वाला लिख क्या है, चेक कर लेंगे एक्सप्लेन लेंगे क्वेश्चन आंसर। पहले वो कर दर्शन करेगा, एक लिख लो एक्सप्लेन करके दिखा दो कैसे करता है, देखो कितना पार्ट कोई बोले ना, कोई बोला नहीं इसमें तो होगा।
Sebi wandered Sebi wander in the town looking for अब तुम उसको एक्सप्लेन करना है। तो सुनो, तुम नया तुम देख लो कैसे बनता है, ठीक। बाकी जिसको आता है वो बना, तुमने सुना, जिसको आता है बना, बता रही हो। देखो सुनो, इसको हम एक्सप्लेन कैसे, फ्रेंड्स क्या होता है, तुम पूछेगा तुमको कि इसको एक्सप्लेन करने के लिए ये कहाँ से लिया गया, पहले बताओ ये किस चैप्टर से लिया गया, बताओ पहले चैप्टर क्या है, क्या लिखेंगे। दीज लाइन, देखो सही से, दीज लाइन्स टेकन फ्रॉम, दीज लाइन्स टेकन फ्रॉम, कोई भी एक लिखना है। अपना तुम बनाओ, तुमको बढ़ा दिया ना, जिसको बता रहे अपना तुम बनाओ। द आर्टिस्ट, अब बताओ इसको कौन लिखा है, बताओ तुम बताओ। सिगा नोएगा। It has been composed by, it has been composed by सिगा नोएगा, ठीक। ये कहाँ का थे, तो ही वॉज जापानीज ऑथर, हाँ लिख लो, ही वॉज जापानीज ऑथर, एक जापानीज ऑथर थे, ठीक। और तो क्या करो, उसके बाद तुम बताओ, सुनो यहाँ के बाद बताओ कि इसमें किसके बारे में बताया गया है, तो अपने से लिखना कि अकॉर्डिंग टू, या क्या लिखेगा, इन दिस लैंड डिस्क्राइब अबाउट सेवी एंड हिज गॉड्स, और वह गॉड्स को उसका हॉबी था कलेक्ट करना। सेवी 12 साल का, जितना तुम लिखना 12 साल का लड़का था, वह स्कूल में पढ़ता था, जितना तुम लिखना लिख दो आराम से, समझा। और समझ में अगर नहीं आ रहा है कुछ भी तो यहाँ तक लिख लो, आई जो ऊपर लाइन लिखा है ना उसी को नीचे लिख दो, सेम लाइन हो गया। इसको तो जंगल से बना के लेना, समझा, घर से नहीं बनाना। Why did Sebi shout at him? उसका पिताजी उस पर क्यों चिल्लाया। सेकंड नंबर, why did Sebi wander about the town? Why did Sebi teacher become angry with him? What is the hobby of Sebi?
5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन को आराम से